क्रिकेट इतिहास में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी रोए थे और सिर्फ धोनी ही नहीं बल्कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और उनके साथ पूरा भारत भी रोया था। मैं बात कर रहा हूँ 9 जुलाई साल 2019 को हुए भारत और न्यूजीलैंड के मैच की, जहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मार्टिन गुप्टिल और हेनरी निकोलस आते हैं। मैच की पहली बॉल पे ही एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, लेकिन जब बॉल को ट्रैक किया जाता है तो विकेट्स मिसिंग निकलते हैं, जिससे बैट्समैन यहाँ बाल बाल बच जाता है। लेकिन 3 ओवर की तीसरी बॉल पर मार्टिन गुप्टिल सिर्फ 1 रन मारकर आउट होते हैं और उनकी जगह आते हैं कैप्टन केन विलियमसन, जो निकोलस के साथ मिलकर एक अच्छी खासी पार्टनरशिप बनाते हैं। यहाँ पर दोनों बैट्समैन काफी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 18 ओवर की दूसरी बॉल पे हेनरी निकोलस 28 रन मारकर जडेजा की शानदार बॉलिंग पर बोल्ड जाते हैं और उनकी जगह आते हैं रोज टेलर, जो केन विलियम के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं। यहाँ पर दोनों बैट्समैन शानदार बैटिंग करके करीबन 60 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं, जहाँ पर विलियमसन एक सिंगल लेकर अपने 50 रन को भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन 35 ओवर की दूसरी बॉल पे विलियमसन 67 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं जेम्स निशान, जो रोज टेलर का साथ देते हैं स्कोर को आगे बढ़ाने में। लेकिन 40 ओवर की आखिरी बॉल पे निशान बॉल को कुछ ज्यादा ही हवा में मार देते हैं, जिससे वो कैच आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं कोलिन डे ग्रैंडहोम, जो रोज टेलर के साथ रन बनाने लगते हैं। लेकिन वो भी ज्यादा खेल नहीं पाते हैं और 44 ओवर की चौथी बॉल पर 16 रन मारकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं टॉम लथम, उसके बाद रोज टेलर छक्का मारकर अपने 50 रन को पूरा करते हैं। जहाँ 47 ओवर की आखिरी बॉल पे रोज टेलर जब 74 रन पर थे, तब जडेजा के डायरेक्ट थ्रो की वजह से वो रन आउट हो जाते हैं और उसके बाद बचे हुए बैट्समैन धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी बॉल पे एक सिंगल लेकर 239 रन पर अपनी पारी को खत्म करते हैं। उसके बाद भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा आते हैं, जहां मैच की शुरुआत एक सिंगल के साथ होती है। लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पे जब रोहित शर्मा 1 रन पर थे, तब बॉल उनके बैट की एज पर लगकर सीधे कीपर के हाथों में चली जाती है, जिसकी जगह आते हैं कैप्टन विराट कोहली, जिनको अगले ओवर में टी-बोल्ट 1 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। लेकिन ये सिलसिला इतने पर ही नहीं रुका, उसके अगले ओवर में हेनरी भी केएल राहुल को 1 रन पर कैच करवाते हैं। मतलब भारत के टॉप 3 बैट्समैन सिर्फ 3 रन पर आउट हो गए। उसके बारे में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक की थोड़ी सी पार्टनरशिप देखने को मिलती है, जहां पर वो टारगेट को चेस कर रहे थे। लेकिन 9 ओवर की आखिरी बॉल पे दिनेश कार्तिक भी सिर्फ 6 रन मारकर आउट होते हैं और फिर उनकी जगह आते हैं हार्दिक पांड्या, जो ऋषभ पंत के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाकर टारगेट को चेस करने लगते हैं। दोनों बैट्समैन यहाँ पर काफी शानदार खेलते हैं, लेकिन 22 ओवर की 5वीं बॉल पे ऋषभ पंत 32 रन मारकर कैच हो जाते हैं और फिर आते हैं विकेट कीपर एमएस धोनी, जो हार्दिक पांड्या के साथ रन बनाने लगते हैं। लेकिन 30 ओवर की तीसरी बॉल पे हार्दिक पांड्या एक छक्का मारने के चक्कर में कैच हो जाते हैं और फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, जो एमएस धोनी के साथ शानदार बैटिंग करने लगते हैं, जहां जडेजा 2 रन भागकर अपने 50 रन को पूरा भी करते हैं। लेकिन 47 ओवर की 5वीं बॉल पे रविंद्र जडेजा 77 रन मारकर कैच होते हैं और जब भारत को 10 बॉल पे 25 रन चाहिए थे, तब हमें सबसे दुखद मोमेंट देखने को मिला था। तो यहाँ पर एमएस धोनी बॉल को मार के 2 रन भागने लगते हैं, लेकिन मार्टिन गुप्टिल के डायरेक्ट थ्रो की वजह से वो रन आउट जाते हैं और उसके बाद एमएस धोनी के साथ साथ पूरा भारत भी रोया था और भारत का आखिरी विकेट 49 ओवर की तीसरी बॉल पे गिरता है, जिससे न्यूजीलैंड ये मैच 18 रन से जीत जाता है।